हाय एवरीवन, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो सेशन में। आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करने वाले हैं इकोनॉमिक सर्वे का चैप्टर नंबर 2। और चैप्टर नंबर 2 में हम बात करते हैं स्टेट इनकम मैक्रो इकोनॉमिक व्यू का। इस चैप्टर में हम क्या क्या चीज़ें यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, ठीक है, उसका मैं एक आपको पहले जनरल ओवरव्यू दे देता हूँ। इस चैप्टर में हम बात करेंगे GSDP, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। उसके बाद यहाँ पर हम बात करने वाले हैं GVA, जिसे हम कहते हैं ग्रॉस वैल्यू एडिड, यानी कि पर्टिकुलर सेक्टर ने, क्योंकि हमारे पास 3 सेक्टर रहते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। पर्टिकुलर सेक्टर ने कितना ग्रॉस वैल्यू ऐड किया है स्टेट जीडीपी में, उसकी भी हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। ठीक है, प्राइमरी सेक्टर की अगर हम बात करें तो प्राइमरी सेक्टर में भी फर्दर सब सेक्टर्स रहते हैं। जैसे यहाँ पर आपका क्रॉप सेक्टर रहता है, ठीक है, फॉरेस्ट्री एंड लॉगिंग रहता है, इसी तरह से लाइफ स्टॉक रहता है, फिशिंग रहता है, ठीक है। तो हर एक पर्टिकुलर सब सेक्टर में भी हम जीबीए यहाँ पर देखने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पर हम बात करेंगे ग्रोथ रेट की। ये सारी जो टर्म है, उम्मीद करता हूँ पिछले साल का जो इकोनॉमिक सर्वे मैंने कराया था वहाँ से आप फेमिलियर हो चुके होंगे। उसके बाद हम यहाँ पर बात करने वाले हैं पर कैपिटा इनकम की। ठीक है, तो डिटेल में इस चैप्टर को हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। एमसीक्यू फॉर्म में हम इस चैप्टर को यहाँ पर कवर करेंगे और हर एक फैक्ट्स जो आपका एग्जाम में पूछा जाता है उनको मैंने साथ में ही यहाँ पर इंक्लूड कर दिया है। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो चलिए आज के वीडियो सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। What is the estimated current GSDP for the financial year 2024-25 according to the advance estimates? अग्रिम अनुमान यानी कि एडवांस एस्टीमेट के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अनुमानित वर्तमान GSDP क्या है। फैक्ट्स पर आने से पहले हम जीडीपी को यहाँ पर थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखो, जीडीपी को जो है हम दो तरह से कैलकुलेट करते हैं। वन इज करंट प्राइस, अदर वन इज कांस्टेंट प्राइस। इसका आपको पहले तो पता होना चाहिए। देखो, करंट प्राइस जो होता है इसे ही हम नॉमिनल भी कहते हैं और कांस्टेंट प्राइस जो रहता है इसको हम रियल कहते हैं। ठीक है, देखो ये टर्म क्लियर करना आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। कभी हम बात करेंगे जीडीपी की करंट प्राइस पर और कभी हम बात करेंगे जीडीपी की कांस्टेंट प्राइस पर। ये होता क्या है इसके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। देखो, करंट प्राइस की अगर हम बात करते हैं तो इसमें हम करंट फाइनेंशियल ईयर की यहाँ पर बात करते हैं। वहीं अगर कांस्टेंट प्राइस की बात करें तो इसमें कॉन्सेप्ट आता है आपका बेस ईयर। इसमें हम बेस ईयर मान के चलते हैं। लेट अस सपोज 2011 और 12। अब ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल सा आपको याद रखना है करंट प्राइस पर हम करंट फाइनेंशियल ईयर की बात करते हैं और कांस्टेंट प्राइस पर हम एक बेस ईयर लेकर यहाँ पर चलते हैं। उसी बेसिस पे हम जो है जीडीपी कैलकुलेट करते हैं। छोटे छोटे डाउट्स आपके मैं साथ साथ ही आपको बताता चलूंगा। आते हैं इस क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है कि फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए करंट प्राइस पर हिमाचल प्रदेश का जीएसटीपी क्या रहा। देखो, इस तरह के क्वेश्चन आपसे बहुत पूछे जाते हैं। तो आपको सबसे पहला जो डाटा यहाँ पर याद रखना है कि अगर हम 24-25 फाइनेंशियल ईयर की बात करते हैं, ठीक है, तो करंट प्राइस पर जीएसडीपी क्या रहा है हिमाचल प्रदेश का 2,32,185। फिर से कह रहा हूँ 2,32,185। साथ साथ आपको इसको याद करते चलना है। वहीं अगर फाइनेंशियल ईयर 2023 और 24 की हम बात करते हैं तो जीएसडीपी करंट प्राइस पर क्या रहा है 2,10,662 करोड़। ठीक है, तो ये जो दो फिगर है ये आपको एज इट इज याद होनी चाहिए, इसीलिए मैंने इनको साथ साथ यहाँ पर इंक्लूड कर दिया है। देखो, इससे रिलेटेड ही आपका ग्रोथ रेट भी यहाँ पर पूछा जाता है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, अभी मैंने इंक्लूड भी किया है कि फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में करंट प्राइस पर ग्रोथ रेट क्या रहा है। ठीक है, तो अगर हम ग्रोथ रेट की बात करें 24-25 के लिए तो ग्रोथ रेट क्या रहा है 10.2%। ठीक है, 10.2% ग्रोथ रेट रहा है। उसके बाद अगर बात करें फाइनेंशियल ईयर 2023 और 24 के लिए तो इसका ग्रोथ रेट कितना देखने को हमें मिला 9.9%। ठीक है, तो ये जो दो यहाँ पर फिगर्स है ये भी आपको एज इट इज याद करनी है और साथ में ही आपको करंट प्राइस पर जीएसडीपी क्या रहा है हिमाचल प्रदेश का वो भी आपको याद करना है। इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया था, फाइनेंशियल ईयर 2024 और 25 के यहाँ पर पूछा गया था करंट प्राइस पर जीएसडीपी क्या रहा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 2,32,185 करोड़। ठीक है, तो इस तरह से आपने सारी फिगर्स ध्यान में रखनी है। आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा गया है, व्हाट इज द प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट ऑफ करंट जीएसडीपी फॉर फाइनेंशियल ईयर 2024-25। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए वर्तमान जीएसडीपी की अनुमानित वृद्धि दर क्या है। देखो, इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है कि फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए करंट प्राइस पर कितना ग्रोथ रेट हमें जीएसडीपी में देखने को मिला। तो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में ही बात की थी, अगर हम फाइनेंशियल ईयर 2024-25 की बात करते हैं तो हमें कितना ग्रोथ रेट देखने को मिलता है करंट प्राइस पर 10.2%। इसी तरह से फाइनेंशियल ईयर 2023 और 24, क्योंकि पुराना डाटा आपसे पूछा ही जाता है तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है।
अगर हम 23-24 के फाइनेंशियल ईयर की बात करते हैं तो करंट प्राइस पर कितना ग्रोथ रेट हमें जीएसडीपी में देखने को मिलता है 9.9%। तो ये जो दो डाटा है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसलिए मैंने बार बार इनको यहाँ पर इंक्लूड किया सो दैट आपको यहीं पर ही ये याद हो जाए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट इज द एस्टिमेटेड रियल जीएसडीपी एट कांस्टेंट प्राइस फॉर फाइनेंशियल ईयर 2024-25? वित्त वर्ष 2024-25 के लिए स्थिर मूल्यों पर अनुमानित वास्तविक जीएसडीपी क्या है? देखो अभी जो हमने क्वेश्चन पढ़ा वहां पर जो है करंट प्राइस पर आपका जीएसडीपी पूछा गया है। अगर इस क्वेश्चन में देखें तो यहाँ पर जो है कांस्टेंट प्राइस पर जीएसडीपी क्या रहा है वो यहाँ पर पूछा गया है। तो पहले हम डाटा देख लेते हैं। अगर हम फाइनेंशियल ईयर 2024-25 की बात करते हैं तो कांस्टेंट प्राइस पर जो है जीएसडीपी कितना हमें देखने को मिलता है? 1,46,553 करोड़। ठीक है, एक बार रिपीट कर रहा हूँ, 1,46,553 करोड़। वहीं अगर फाइनेंशियल ईयर 2023-24 की बात करते हैं तो कांस्टेंट प्राइस पर, क्योंकि हम इस पे बेस ईयर की बात करते हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया 2011-12 बेस ईयर, तो कांस्टेंट प्राइस पर हमें 23-24 के लिए कितना जीएसडीपी देखने को मिलता है? 1,37,320 करोड़। ठीक है, वहीं हमने बात भी की थी कि ग्रोथ रेट भी हमसे पूछा जाता है। तो फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए अगर हम देखें, ठीक है, तो कितना ग्रोथ रेट हमें देखने को मिलता है? 6.7%। ये जो ग्रोथ रेट हम यहाँ पर बात कर रहे हैं ये कांस्टेंट प्राइस पर बात कर रहे हैं। ठीक है, प्रीवियसली हमने बात की थी करंट प्राइस पर। उम्मीद करता हूँ डाउट आपको साथ साथ क्लियर हो रहा है। वहीं अगर 23-24 के लिए ग्रोथ रेट बात करें तो 6.6% जो है हमें ग्रोथ रेट देखने को मिलती है। आते हैं इस क्वेश्चन पे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 1,46,553 करोड़। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट इज द प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट ऑफ रियल जीएसडीपी फॉर फाइनेंशियल ईयर 2024-25 एट कांस्टेंट प्राइस? देखो इस क्वेश्चन में फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में कांस्टेंट प्राइस पर कितना ग्रोथ रेट जीएसडीपी में देखने को मिला वो यहाँ पर पूछा गया है। अभी हमने फैक्ट्स डिस्कस किए, तो यहाँ पर बात हो रही है कांस्टेंट प्राइस की। तो कांस्टेंट प्राइस के अकॉर्डिंग जो है कितना ग्रोथ रेट हमें देखने को मिलता है? 6.7%। ये किस फाइनेंशियल ईयर की बात हो रही है? 2024 और 25, साथ में ही मैंने यहाँ पर इंक्लूड भी कर रखा है। वहीं अगर हम 2023-24 की फाइनेंशियल ईयर की बात करते हैं तो कांस्टेंट प्राइस पर कितना ग्रोथ रेट हमें देखने को मिलता है? 6.6%। तो दोनों फैक्ट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। What is the estimated per capita income at current price for financial year 2024-25 according to the advance estimate? अग्रिम अनुमान के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 के लिए वर्तमान मूल्य पर अनुमानित प्रति व्यक्ति आय क्या है? देखो इस क्वेश्चन में पर कैपिटा इनकम के बारे में यहाँ पर पूछा गया है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि पर कैपिटा जो इनकम रहती है इसको कैलकुलेट किस तरह से किया जाता है। देखो पर कैपिटा इनकम जो है किस तरह से कैलकुलेट की जाती है, इसमें किसी भी स्टेट की अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो उस स्टेट की जितनी टोटल इनकम रहती है, ठीक है, किसी भी स्टेट की जो टोटल इनकम रहती है उसको हम डिवाइड कर लेते हैं उस स्टेट की टोटल पॉपुलेशन से। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कैलकुलेट करते हैं? पर कैपिटा इनकम। तो इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है कि फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए करंट प्राइस पर कैपिटा इनकम कितनी है? ठीक है, तो सीधा सीधा फैक्ट है, तो यहाँ पर मैंने फैक्ट्स इंक्लूड कर दिए कि फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए जो करंट प्राइस पर कैपिटा इनकम है वो कितनी है? 2,57,212। इसी तरह से अगर फाइनेंशियल ईयर 2023-24 की बात करते हैं, क्योंकि अक्सर जो है प्रीवियस डाटा जो है वो पूछा जाता है, तो 23-24 के लिए करंट प्राइस पर कैपिटा इनकम कितनी है? 2,34,782। तो दोनों जो फैक्ट्स है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इन दोनों फैक्ट्स को आपने ध्यान में रखना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। What is the growth rate of per capita income for financial year 2024-25 compared to फाइनेंशियल ईयर 2023-24? वित्त वर्ष 2023-24 की तुलना में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए पर कैपिटा इनकम की जो वृद्धि दर है वो क्या है? देखो इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है कि फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में कितना ग्रोथ हमें देखने को मिलता है पर कैपिटा इनकम में एज कम्पेयर टू फाइनेंशियल ईयर 2023 और 24। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। तो कितना ग्रोथ रेट हमें पर कैपिटा इनकम में देखने को मिलता है? 9.6%। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट वाज द पीसीआई ऑफ द स्टेट इन फाइनेंशियल ईयर 2011-12? तो यहाँ पर 11-12 की बात हो रही है, तो आपको पता है कि बेस ईयर 11-12 हम किस में लेते हैं? कांस्टेंट प्राइस पर। तो इनडायरेक्टली जो है आपका पीसीआई यानी कि पर कैपिटा इनकम जो है कांस्टेंट प्राइस पर यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, अब ऑटोमेटिकली आपको क्लिक हो जाना चाहिए कि कांस्टेंट प्राइस पर हम बेस ईयर क्या लेते हैं? 2011 और 12।
तो 11-12 में पीसीआई यानी कि पर कैपिटा इनकम कितना रहा है हिमाचल प्रदेश का? 87,721। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो वहीं अगर प्रेजेंट सिनेरियो की बात करते हैं यानी कि करंट प्राइस की अगर हम बात करते हैं तो करंट प्राइस के अकॉर्डिंग जो है पर कैपिटा इनकम हिमाचल प्रदेश का क्या रहा है? 2,57,212। ठीक है, तो ये डाटा हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, तो इसको भी हम यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट इज द कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट यानी कि CAGR ऑफ द स्टेट्स PCI फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 2011-12 टू फाइनेंशियल ईयर 24-25। वित्त वर्ष 2011-12 से वित्त वर्ष 2024-25 तक राज्य की PCI की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर क्या है? देखो ये वाला क्वेश्चन जो है आपका पिछले साल पीजीटी के जो एग्जाम्स हुए थे वहाँ पर पूछा गया था। देखो कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट किस तरह से कैलकुलेट की जाती है इसको हम यहाँ पर फटाफट से समझते हैं। देखो कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक तो करंट फाइनेंशियल ईयर की जो पर कैपिटा इनकम है वो हम यहाँ पर लेते हैं, ठीक है। और सेकेंडली जो बेस ईयर की फाइनेंशियल ईयर की जो पर कैपिटा इनकम रहती है उसको हम यहाँ पर कंसीडर करते हैं। तो एक तो इसमें बेस ईयर की जो पर कैपिटा इनकम है वो यहाँ पर कंसीडर की जाती है और साथ में ही जो करंट फाइनेंशियल ईयर है उसकी पर कैपिटा इनकम यहाँ पर ली जाती है। तो इस तरह से जो है आपका कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट कैलकुलेट किया जाता है। तो यहाँ पर जो है देखो अगर बेस ईयर की बात करते हैं तो बेस ईयर में हमारे पास पर कैपिटा इनकम कितनी थी? 87,721। और अगर हम करंट फाइनेंशियल ईयर की बात करते हैं तो ये डाटा था हमारे पास 2,57,212। तो इस तरह से कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट जो हमारा निकल के आता है वो है 8.6%। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। व्हाट इज द एस्टिमेटेड ऑल इंडिया पीसीआई यानी कि पर कैपिटा इनकम एट करंट प्राइस फॉर फाइनेंशियल ईयर 2024-25। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए वर्तमान मूल्य पर अनुमानित अखिल भारतीय पीसीआई यानी कि पर कैपिटा इनकम क्या है? देखो अभी हमने एचपी की पर कैपिटा इनकम की बात की, यहाँ पर जो है आपका इंडिया का पर कैपिटा इनकम क्या है उसकी यहाँ पर बात की गई है। तो यहाँ पर आपके पास 2 दिन डाटा, इनको हम फटाफट से देखते हैं। अगर हम इंडिया की प्रोस्पेक्टस में फाइनेंशियल ईयर 2024-25 की बात करते हैं तो करंट प्राइसेस के बेसिस पर कैपिटा इनकम कितनी है? 2,01,62। इसी तरह से अगर बेस ईयर की बात करें 2011-12 के अकॉर्डिंग इंडिया की पर कैपिटा इनकम कितनी है? 63,462। तो फटाफट से हम कंपैरिजन करते हुए चलते हैं। अगर हम एचपी की बात करते हैं, एचपी की करंट प्राइस पर कितनी पर कैपिटा इनकम है? 2,57,212। ये हमने अभी तक पढ़ा, ठीक है। अगर हम बेस ईयर की बात करें, ये हम एचपी की बात कर रहे हैं, ठीक है, साथ साथ में कंपैरिजन भी देखते हैं। अगर हम बेस ईयर की बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश की पर कैपिटा इनकम कितनी है? 87,721। ठीक है, तो इस तरह से हमने इंडिया का डाटा भी देखा और इंडिया के साथ साथ हमने एचपी का डाटा भी यहाँ पर कंपेयर कर लिया। तो एचपी के केस में जो ग्रोथ रेट थी वो थी 9.6%। ठीक है, वहीं अगर इंडिया के प्रोस्पेक्टस में बात करते हैं तो इंडिया के प्रोस्पेक्टस में जो हमारी ग्रोथ रेट निकल के आती है वो है 9.2%। तो दोनों डाटा कंपैरिजन करते हुए पढ़ेंगे तो ज़्यादा इजीली आप याद कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया था आपका फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में करंट प्राइसेस के बेसिस पे पर कैपिटा इनकम कितनी है? तो कितनी है? 2,01,62। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। व्हाट इज द कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ ऑल इंडिया पीसीआई फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 2011-12 टू फाइनेंशियल ईयर 24-25। वित्त वर्ष 2011-12 से वित्त वर्ष 2024-25 तक अखिल भारतीय पीसीआई की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर क्या है? देखो प्रीवियस क्वेश्चन में हमने कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट की बात की थी और वो था हिमाचल प्रदेश के रिस्पेक्ट में। यहाँ पर जो कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट आपसे पूछा जा रहा है वो इंडिया के रिस्पेक्ट में यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने आपको कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है उसका भी मैंने आपको डिटेल में बताया था। यहाँ पर सिर्फ हम डाटा की ही बात करेंगे। देखो अगर हम हिमाचल प्रदेश के रिस्पेक्ट में बात करते हैं तो कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट कितना निकल के आया था? 8.6%। वहीं अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया के रिस्पेक्ट में ये कितना हो जाता है? 9.2%। तो इस तरह से हम कंपैरिजन करते हुए पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। व्हाट इज द एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट ऑफ द प्राइमरी सेक्टर्स ग्रॉस वैल्यू एडेड यानी कि जीवीए एट कांस्टेंट प्राइस फॉर फाइनेंशियल ईयर 2024-25 एज पर द एडवांस एस्टीमेट? एडवांस एस्टीमेट के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 के लिए स्थिर मूल्यों पर प्राथमिक क्षेत्र के सकल मूल्यवर्धन यानी कि जीवीए की अपेक्षित वृद्धि दर क्या है? देखो इस क्वेश्चन में जो है आपसे जीवीए के बारे में पूछा गया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जीवीए को समझते हैं।
देखो जीवीए का मतलब होता है ग्रॉस वैल्यू एडेड। इसको हम डिटेल में एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करो एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिसकी पूरी साल की जो वर्थ है वो है नेट रुपीस मान के चलो 500 करोड़। ठीक है, तो एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो है वो 500 करोड़ की जो है वो कार मैन्युफैक्चर करती है। अब देखो इन कार को बनाने के लिए कुछ रॉ मटेरियल भी यूज़ किया जाएगा। तो रॉ मटेरियल के लिए हम नेट वर्थ ले लेते हैं, मान के चलो 200 करोड़ का जो है इसमें रॉ मटेरियल यूज़ हो रहा है। अब हम जीवीए को किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, तो जीवीए का एक्चुअल फॉर्मूला होता है हमारा आउटपुट, यानी कि जितना प्रोडक्शन आपके पूरे साल में हुआ, ठीक है, माइनस इंटरमीडिएट इंटरमीडिएट कंजम्पशन। देखो ये जो टर्म है यहाँ पे इसको अच्छे से समझते हैं। इंटरमीडिएट कंजम्पशन का मतलब क्या है कि कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो यहाँ पर 500 करोड़ की जो कार मैन्युफैक्चर कर रही है, इसको बनाने के लिए जो यहाँ पर रॉ मटेरियल यूज हो रहा है दैट इज 200 करोड़ का। ठीक है, इसको हम यहाँ पर क्या कंसिडर करते हैं, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो 200 करोड़ का यहाँ पर क्या है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब देखो इस हिसाब से जीबी हमारे पास क्या निकल के आएगी, 500 करोड़ को हम माइनस कर देंगे 200 करोड़ से, तो हमारे पास नेट वर्थ कितने निकल के आएगी, रुपीस 300 करोड़। तो ये जो यहाँ पर 300 करोड़ निकल के आए, इससे ही हमारा जीवीए यहाँ पर निकल के आता है। इन सिंपल टर्म अगर हम बोले कि जीवीए है क्या, तो ये जो 300 करोड़ ऐड किए हैं इकोनॉमी में रॉ मटेरियल को माइनस करके, इसे ही हम क्या कहते हैं, जीवीए। उम्मीद करता हूँ अब आपको जीवीए का कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझ आया होगा। इन शॉर्ट जीवीए हमारे पास क्या निकल के आया कि कोई भी पर्टिकुलर सेक्टर, वो चाहे प्राइमरी है, सेकेंडरी है, चाहे टर्शरी है, कोई भी सेक्टर कितनी वैल्यू जो है वो ऐड कर रहा है टू द इकोनॉमी, उसे हम क्या कहते हैं, ग्रॉस वैल्यू एडेड। अब इसी बेसिस पर जो है आपके यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले तो आपको जीवीए का पता होना चाहिए था, जो कि मैंने आपको डिटेल में यहाँ पर बता दिया। अब आते हैं इस क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया कि फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए कांस्टेंट प्राइस पर प्राइमरी सेक्टर का जीवीए में कितना ग्रोथ रेट हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो पहले हम कुछ एक फैक्ट्स को डिस्कस करते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन पे आते हैं। अगर हम फाइनेंशियल ईयर 2024-25 की बात करते हैं कांस्टेंट प्राइस पर, ठीक है, तो उसमें प्राइमरी सेक्टर का कितना जीवीए रहा है, 16,625 करोड़। ये डाटा आपको याद होना चाहिए। वहीं अगर फाइनेंशियल ईयर 23-24 की बात करते हैं कांस्टेंट प्राइस पर, तो प्राइमरी सेक्टर का जीवीए कितना रहा है, 16,116 करोड़। ठीक है, तो ये दो डाटा सबसे पहले आपको याद होने चाहिए। उसके बाद अगर बात करें फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए कांस्टेंट प्राइस पर प्राइमरी सेक्टर का जीवीए का ग्रोथ रेट कितना हमें देखने को मिला, तो वो है 3.2%। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड जीवीए फ्रॉम द प्राइमरी सेक्टर एट कांस्टेंट प्राइस फॉर द फाइनेंशियल ईयर 24-25। इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया कि फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए कांस्टेंट प्राइस पर प्राइमरी सेक्टर का जीवीए कितना रहा है। तो अभी अभी हमने फैक्ट को डिस्कस किया था। 24-25 के लिए कितना रहा है, 16,625। ठीक है, और 23-24 के लिए 16,116। तो यहाँ पर 24-25 का डाटा पूछा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 16,625। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट वाज द ग्रोथ रेट ऑफ द प्राइमरी सेक्टर्स जीवीए एट कांस्टेंट प्राइस फॉर द फाइनेंशियल ईयर 24-25। इस क्वेश्चन में फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए कांस्टेंट प्राइस पर प्राइमरी सेक्टर का जीवीए ग्रोथ रेट यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपके लिए फैक्ट्स इंक्लूड कर दिए। अगर हम फाइनेंशियल ईयर 24-25 की बात करते हैं तो प्राइमरी सेक्टर का ग्रोथ रेट कितना हमें देखने को मिला, 3.2%। ये डाटा आपको एज इट इज़ याद करना है, फैक्चुअल डाटा है, डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है। वहीं अगर 23-24 फाइनेंशियल ईयर की बात करते हैं तो कितना ग्रोथ रेट प्राइमरी सेक्टर जीवीए में देखने को मिला, यहाँ पर जो है देखो नेगेटिव ग्रोथ रेट हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये वाला फैक्ट आपका वैसे ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि नेगेटिव ग्रोथ रेट के क्वेश्चन आपसे बहुत पूछे जाते हैं। तो कहाँ पर जो है आपको प्राइमरी सेक्टर में नेगेटिव ग्रोथ रेट देखने को मिलता है जीवीए में, कौन से फाइनेंशियल ईयर, 23-24। ठीक है, इस तरह से याद रखना। उसके बाद अगर हम 22-23 की डाटा की बात करते हैं तो ये पॉजिटिव में हमें देखने को मिला 1.7%। तो तीनों जो फैक्चुअल डाटा है आपके इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आते अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश इज एम्प्लॉयड इन द प्राइमरी सेक्टर। देखो किस पर्टिकुलर सेक्टर में कितनी कितनी वर्क फोर्स एंगेज्ड है, इसकी बात हम लेटर में भी करेंगे। ठीक है, पर यहाँ पर अगर ये क्वेश्चन आ गया है तो यहाँ पर भी हम थोड़ा बहुत यहाँ पर देख लेते हैं, आगे चलकर इसका हमारा रिवीजन हो जाएगा। अगर हम एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर की बात करते हैं तो वहाँ पर कितना वर्क फोर्स जो है एंगेज्ड है, 53.95%। ठीक है, वहीं अगर प्राइमरी सेक्टर की बात करें तो वहाँ पर जो है कितनी परसेंटेज पॉपुलेशन जो है वो एंगेज्ड है, तो प्राइमरी सेक्टर में है 53.98%। उसके बाद सेकेंडरी सेक्टर की बात करें तो यहाँ पर एंगेज्ड है 22.01%। टर्शरी सेक्टर की बात करें तो कितनी वर्कफोर्स एंगेज्ड है इस पर्टिकुलर सेक्टर में, 24.01%।
ये आपका प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी हो गया, ये आपका एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर हो गया। तो यहाँ पर पूछा गया था आपका प्राइमरी सेक्टर। तो प्राइमरी सेक्टर में कितनी पॉपुलेशन एंगेज है हिमाचल प्रदेश में? 53.98%। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पर पूछा गया है व्हाट इज द एस्टिमेटेड क्रॉप सेक्टर जीवीए इन रियल टर्म्स फॉर फाइनेंशियल ईयर 2024-25। तो यहाँ पर भी फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए कांस्टेंट प्राइस पर जो आपका क्रॉप सेक्टर है, जो कि प्राइमरी सेक्टर का पार्ट है, उसका यहाँ पर जीवीए पूछा गया है। देखो एक बार मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर हम प्राइमरी सेक्टर की बात करते हैं तो प्राइमरी सेक्टर में और भी सब सेक्टर्स होते हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं क्रॉप सेक्टर की। क्रॉप सेक्टर रहता है, उसके बाद लाइफ स्टॉक हो गया। देखो इसको आपने थोड़ा ध्यान से समझना है, उसके बाद आपको यहाँ पर डिफिकल्टी नहीं होगी। क्रॉप सेक्टर लाइफ स्टॉक हो गया, फॉरेस्ट्री एंड लॉगिंग हो गया, शॉर्ट में मैं लिख रहा हूँ। उसके बाद फिशिंग हो गया, ठीक है, और एक हो गया आपका माइनिंग एंड क्वेरी, माइनिंग एंड क्वेरी, ठीक है। तो ये आपके सब सेक्टर्स रहते हैं प्राइमरी सेक्टर के। अब हम पर्टिकुलरली बात करेंगे सब सेक्टर्स की। अभी तक हम बात कर रहे थे प्राइमरी सेक्टर का जीवीए, ठीक है, कितना इसमें जो है हमें ग्रोथ रेट देखने को मिला, इस तरह से हम बात कर रहे थे। इसी तरह से हम अभी बात करेंगे सेकेंडरी सेक्टर की, फिर टर्शरी सेक्टर की। पर अभी तक हमने सिर्फ प्राइमरी सेक्टर की बात की है। अब हम इसके जो सब सेक्टर्स है उनके जीवीए की बात करेंगे, उनके ग्रोथ रेट की बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम सेकेंडरी सेक्टर पे मूव करेंगे, उसके बाद हम टर्शरी सेक्टर पे मूव करेंगे। तो इस तरह से जो है क्रोनोलॉजी आपकी चलती रहेगी। तो यहाँ पर जो है देखो प्राइमरी सेक्टर का सबसे पहला सब सेक्टर क्रॉप सेक्टर। तो क्रॉप सेक्टर का जीवीए यहाँ पर पूछा गया है। एक डेटा मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करता हूँ। अगर हम 24-25 की बात करते हैं तो 24-25 में कितना रहा है? 7692। वहीं अगर हम 23 और 24 की बात करते हैं तो ये कितना रहा है? 7573। तो अगर हम 23-24 से 24-25 की तरफ जाए, ठीक है, तो हमें यहाँ पर इंक्रीज देखने को मिला। तो यानी कि 1.6% का हमें यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिली, ठीक है। पर यहाँ पर जो है हमें क्रॉप सेक्टर का 24-25 का यहाँ पर जीवीए पूछा है, तो वो कितना है आपका? यहाँ पर देखिए 7692। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे, व्हाट इज द एस्टिमेटेड ग्रोथ रेट ऑफ क्रॉप सेक्टर। तो यहाँ पर जो है ग्रोथ रेट की बात हो रही है। तो अभी हमने कैलकुलेट किया क्रॉप सेक्टर में कितना ग्रोथ रेट हमें देखने को मिला, 1.6%। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द एस्टिमेटेड फॉरेस्ट्री एंड लॉगिंग सेक्टर जीवीए इन रियल टर्म्स फॉर द फाइनेंशियल ईयर 24-25। तो हमने क्रॉप सेक्टर की बात कर ली, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा फॉरेस्ट्री एंड लॉगिंग। तो फॉरेस्ट्री एंड लॉगिंग की अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो है देखो 2024-25 के लिए कितना हमें देखने को मिलता है? 5310। वहीं अगर हम 23-24 की बात करें तो देखने को मिलता है 5105। तो इस तरह से आपने नोट बनाने हैं 2024-25 और 2023 और 24, ठीक है। तो 24-25 के लिए है 5310, 23-24 के लिए है 5105। तो इस तरह से अगर हम ग्रोथ देखें तो यहाँ पर हमें 4.0% की ग्रोथ देखने को मिलती है। तो यहाँ पर 24-25 के लिए डाटा पूछा गया है, तो ये है हमारे पास 5310। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द एस्टिमेटेड ग्रोथ रेट फॉर द फॉरेस्ट्री एंड लॉगिंग सेक्टर। तो अभी तक हमने क्रॉप सेक्टर की बात की और एक हमने यहाँ पर फॉरेस्ट्री एंड लॉगिंग सेक्टर की बात की। तो क्रॉप सेक्टर में कितना ग्रोथ रेट हमें देखने को मिला था? 1.6%। फॉरेस्ट्री एंड लॉगिंग में कितना देखने को मिला? 4%, ठीक है। इस तरह से जितने भी सब सेक्टर्स है प्राइमरी सेक्टर के, उन सभी के नोट्स मैंने यहाँ पर इंक्लूड कर दी है। तो क्रॉप सेक्टर में देखो यहाँ पर 1.6%, फॉरेस्ट्री एंड लॉगिंग 4%, लाइफ स्टॉक 5.2%, फिशिंग सेक्टर 7%, माइनिंग एंड क्वेरिंग 6.1%। देखो ये टेबल जो है ये आपको एज इट इज़ याद करना पड़ेगा, इसमें कोई भी ट्रिक यहाँ पर काम नहीं करती। जितने भी ग्रोथ रेट थे उनको मैंने एक ही स्लाइड में कंपाइल कर दिया है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द एस्टिमेटेड ग्रोथ रेट ऑफ लाइफ स्टॉक सेक्टर। तो देखो अभी तक हमने क्रॉप सेक्टर की बात की, क्रॉप सेक्टर में था 1.6%। उसके बाद हमने फॉरेस्ट्री एंड लॉगिंग की बात की, यहाँ पर हमें 4% का ग्रोथ रेट देखने को मिला। अब हम बात कर रहे हैं लाइफ स्टॉक। देखो ये जो क्वेश्चंस मैंने फ्रेम किए हैं इस तरह से फ्रेम किए सो दैट आपका जितना भी इकोनॉमिक सर्वे है वो हर एक क्वेश्चन के साथ आपका रिपीट भी हो, आपको याद भी हो जाए और आपका सारा सिलेबस कवर भी हो जाए। लाइफ स्टॉक की बात करें तो लाइफ स्टॉक में 5.2% का ग्रोथ रेट हमें देखने को मिलता है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ पर जो है देखो फिशिंग सेक्टर का पूछा गया है। तो फिशिंग सेक्टर जीवीए ग्रोथ रेट हमें कितना देखने को मिलता है? 7%। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज द एस्टिमेटेड ग्रोथ रेट फॉर माइनिंग एंड क्वेरिंग। तो इसमें जो है हमें 6.1 का ग्रोथ रेट यहाँ पर देखने को मिलता है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर
सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज द एस्टिमेटेड जीवीए फॉर सेकेंडरी सेक्टर एट कांस्टेंट प्राइस फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2024-25। तो यहाँ पर 24-25 के लिए कांस्टेंट प्राइस पर सेकेंडरी सेक्टर का जीवीए यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, तो प्राइमरी सेक्टर हमने कवर कर लिया, अब यहाँ से सेकेंडरी सेक्टर आपका स्टार्ट होता है। तो सेकेंडरी सेक्टर में अगर हम देखो 24-25 की डाटा की बात करते हैं जीवीए की, तो वो है 65,134 करोड़। ठीक है, वहीं अगर फाइनेंशियल ईयर 23 और 24 की बात करें तो यहाँ पर कितना जीवीए हमें देखने को मिलता है सेकेंडरी सेक्टर का 60,238 करोड़। तो 2023-24 से 24-25 में यहाँ पर थोड़ा सा इंक्रीज हमें देखने को मिला। तो कितनी ग्रोथ रेट हमें यहाँ पर देखने को मिलती है 8.1% की। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ग्रोथ रेट इंक्लूड भी कर रखी है। तो इस क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा गया था आपका सेकेंडरी सेक्टर फॉर द फाइनेंशियल ईयर 24-25। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 65,134 करोड़। क्लियर। अब देखो इसके साथ साथ ही हम प्राइमरी सेक्टर को भी कंपेयर करते हैं। प्राइमरी सेक्टर में अगर हम 24 और 25 की डाटा की बात करते हैं तो 24-25 में कितना जीवीए था, याद करो 16,625। वहीं अगर हम 23 और 24 ईयर की बात करते हैं तो ये डाटा था हमारे पास 16,116। कितना ग्रोथ रेट हमें प्राइमरी सेक्टर में देखने को मिला था 3.2% का। तो सेकेंडरी सेक्टर में कितना हमें ग्रोथ रेट देखने को मिल रहा है 8.1%। तो ये हमारा प्राइमरी का था, ये हमारा सेकेंडरी का था। तो इस तरह से कंपैरिजन करते हुए आपने चलना है। आते अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज द एस्टिमेटेड ग्रोथ रेट ऑफ द सेकेंडरी सेक्टर जीवीए फॉर द फाइनेंशियल ईयर 24-25। तो अभी हमने डिस्कस किया सेकेंडरी सेक्टर के लिए कितना ग्रोथ रेट हमें देखने को मिलता है 8.1% का। इसके साथ ही अब देखो प्राइमरी सेक्टर में जैसे हमने सब सेक्टर्स देखे थे, इसी तरह से जो हमारे पास सेकेंडरी सेक्टर है इसके भी आपके फर्दर यहाँ पर सब सेक्टर्स होते हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, उसके बाद हो गया इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई एंड यूटिलिटी सर्विसेज एंड कंस्ट्रक्शन सेक्टर। तो ये सारे जो है ये सेकेंडरी सेक्टर के क्या है, सब सेक्टर। तो सेकेंडरी सेक्टर अभी तक हमने यहाँ पर कवर कर लिया। ठीक है, तो सेकेंडरी सेक्टर का हमने ग्रोथ रेट भी देखा 8.1%। अब यहीं पर ही जो इसके सब सेक्टर्स है उसका भी ग्रोथ रेट यहाँ पर याद कर लो। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का ग्रोथ रेट कितना है 7.1%। इलेक्ट्रिसिटी का कितना है 11.5%। कंस्ट्रक्शन सेक्टर का कितना है 9.4%। ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज द एस्टिमेटेड ग्रोथ रेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एट कांस्टेंट प्राइस फॉर द फाइनेंशियल ईयर 24-25। तो यहाँ पर जो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का ग्रोथ रेट यहाँ पर पूछा जा रहा है। ठीक है, और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है ये सेकेंडरी सेक्टर का क्या है, एक सब सेक्टर। तो सबसे पहले बात करते हैं 23-24 फाइनेंशियल ईयर का कितना जीवीए रहा 41,177 करोड़। उसके बाद अगर 24-25 का फाइनेंशियल ईयर की बात करते हैं तो कितना जीवीए रहा 44,109 करोड़। तो कितने का यहाँ पर जो है हमें ग्रोथ देखने को मिली 7.1%। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब देखो यहाँ पर सेकेंडरी सेक्टर के सब सेक्टर की बात हो रही है, तो क्यों ना फटाफट से जो सेकेंडरी सेक्टर है उसको हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो सेकेंडरी सेक्टर में अगर हम 24-25 की बात करें तो कितना डाटा था जीवीए का 65,134 करोड़। अगर 23-24 की डाटा की बात करें तो कितना था 60,238 करोड़। और कितने का जो है हमें ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली थी सेकेंडरी सेक्टर में 8.1% की। ठीक है, इस तरह से आपने रिवाइज भी करना है। Next is question number 25. What is the estimated value of the manufacturing sector at constant price for the financial year 24-25? अब यहाँ पर जो है देखो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जीवीए पूछा जा रहा है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 24-25। प्रीवियस क्वेश्चन में ग्रोथ रेट पूछा गया था। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो जीवीए है वो कितना है 44,109। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई एंड अदर यूटिलिटी सर्विसेज सेक्टर। ये भी देखो सेकेंडरी सेक्टर का एक सब सेक्टर है, तो इसका भी जो है ग्रोथ रेट यहाँ पर पूछा गया है। तो फटाफट से रिवाइज करते हैं। सेकेंडरी सेक्टर की अगर बात करें तो सबसे पहले हमने वहाँ पर देखा था मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, इसका ग्रोथ रेट हमने देखा था 7.1% का। उसके बाद हमने बात की थी इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई एंड अदर यूटिलिटी, इसका ग्रोथ रेट हमने देखा था 11.5%, जो कि इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। इसी तरह से एक कंस्ट्रक्शन सेक्टर हमने देखा था, इसका ग्रोथ रेट हमने देखा था 9.4% का। ठीक है, तो ये जो तीन है इनके ग्रोथ रेट आपने जरूर ध्यान में रखने हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज द एस्टिमेटेड ग्रोथ रेट ऑफ द कंस्ट्रक्शन सेक्टर। अभी हमने रिवाइज किया, कंस्ट्रक्शन सेक्टर का ग्रोथ रेट है 9.4%। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। इसी तरह से अगर आपने जीवीए भी याद करना है कंस्ट्रक्शन सेक्टर का, जो कि एक सेकेंडरी सेक्टर का सब सेक्टर है,
तो 23-24 के लिए डाटा है 10,837 और 24-25 के लिए है 11,856। एकदम आपको याद नहीं होगा ये डाटा, ठीक है, बार बार आपको रिवाइज करते रहना पड़ेगा। और अगर आप इन पीडीएफ को लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाए, तो वहाँ से आप इन पीडीएफ के लिए मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट इज द एस्टिमेटेड जीवीए ऑफ कंस्ट्रक्शन सेक्टर फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2024-25। तो 24-25 के लिए कंस्ट्रक्शन सेक्टर का जीवीए कितना है? 11,856 करोड़। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज द एस्टिमेटेड जीवीए ऑफ द सर्विस सेक्टर एट कांस्टेंट प्राइस फॉर फाइनेंशियल ईयर 24-25। देखो, हमने प्राइमरी सेक्टर अभी तक पढ़ा, सेकेंडरी सेक्टर पढ़ा, उसके सब सेक्टर्स पढ़े, उन सभी का जीवीए पढ़ा, ठीक है। यहाँ पर अब बात हो रही है सर्विस सेक्टर यानी कि टर्शरी सेक्टर की। तो टर्शरी सेक्टर का एक बार हम यहाँ पर डिटेल देख लेते हैं। टर्शरी सेक्टर में अगर हम 23-24 की बात करते हैं तो कितना जीबी हमें देखने को मिला? 53,481 करोड़। 2024-25 की बात करें तो ये डाटा है 56,654, ठीक है। तो कितना ग्रोथ यहाँ पर हमें देखने को मिलती है? 5.9% की। अगर हम देखो फटाफट से रिवाइज करते हैं, प्राइमरी सेक्टर की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें ग्रोथ देखने को मिलती है 3.2%। सेकेंडरी सेक्टर की बात करें तो यहाँ पर ग्रोथ हमें देखने को मिलती है 8.1%। टर्शरी सेक्टर की बात करें तो यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिलती है 5.9%, ठीक है। डाटा आपने याद कर लेना है। आते इस क्वेश्चन पर, सर्विस सेक्टर में 24-25 में कितना जीबी हमें देखने को मिलता है? 56,654। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट इज द एस्टिमेटेड ग्रोथ रेट ऑफ द सर्विस सेक्टर यानी कि टर्शरी सेक्टर। तो कितना ग्रोथ रेट हमें देखने को मिलता है? 5.9% का। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, विच सेक्टर इज द हाईएस्ट कंट्रीब्यूटर करंट प्राइस टू द जीएसवीए ऑफ द स्टेट। देखो, यहाँ पर जो है करंट प्राइसेस के बेसिस पर हाईएस्ट कंट्रीब्यूटर पूछा जा रहा है, ठीक है। अभी तक हम जो है कांस्टेंट प्राइस की बात कर रहे थे, तो यहाँ पर करंट प्राइस की बात हो रही है। तो एक डाटा हम यहाँ पर देख लेते हैं, आगे चलकर भी इसको हम देखेंगे, ठीक है। तो फटाफट से देखते हैं। अगर हम प्राइमरी सेक्टर की बात करते हैं करंट प्राइसेस पे, नोट करना, यहाँ पर बात हो रही है करंट प्राइसेस की। तो करंट प्राइसेस पे प्राइमरी सेक्टर की बात करें तो कितना ग्रोथ हमें देखने को मिलता है? जीएसपी का 15.2। सेकेंडरी सेक्टर की बात करें तो ये हमें देखने को मिलता है 39.2%। टर्शरी सेक्टर की बात करते हैं तो ये डाटा हो जाता है 45.3% का। तो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूटर कौन सा है? टर्शरी सेक्टर यानी कि सर्विस सेक्टर। तो इसका राइट आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी। अगला है क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट इज द एस्टिमेटेड ग्रोथ रेट ऑफ द ट्रेड, रिपेयर, होटल एंड रेस्टोरेंट सेक्टर फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2024-25। देखो, हमने प्राइमरी सेक्टर की बात की, सेकेंडरी सेक्टर की बात की, इनके सब सेक्टर्स की बात की, ठीक है। यहाँ पर बात हो रही है टर्शरी सेक्टर के जो सब सेक्टर्स है, कौन कौन से हैं? ट्रेड, रिपेयर, होटल एंड रेस्टोरेंट, ठीक है, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, कम्युनिकेशन एंड सर्विसेज, रियल एस्टेट, ओनरशिप ऑफ ड्वेलिंग एंड प्रोफेशनल सर्विसेज। तो ये जो तीन यहाँ पर मेंशन है, ये किसके सब सेक्टर है? आपके सर्विस सेक्टर यानी कि टर्शरी सेक्टर। तो कितना कितना ग्रोथ रेट हमें देखने को मिलता है? सीधे सीधे फैक्ट से 8.1%, 9.4% एंड 5.4%। तो यहाँ पर पूछा गया है ट्रेड, रिपेयर एंड होटल एंड रेस्टोरेंट, इसमें कितना ग्रोथ रेट देखने को मिलता है? 8.1% का। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन नंबर 33, यहाँ पर जो है ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, कम्युनिकेशन एंड सर्विस का जो है ग्रोथ रेट पूछा गया है। तो ये जो है किसका पार्ट है? टर्शरी सेक्टर यानी कि सर्विस सेक्टर का। तो यहाँ पर देखने को मिलता है हमें 9.4% का। अगला है क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट इज द एस्टिमेटेड ग्रोथ रेट ऑफ रियल एस्टेट। ये भी सब सेक्टर है किसका? टर्शरी सेक्टर का। तो यहाँ पर हमें ग्रोथ रेट देखने को मिलता है 5.4% का। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, विच सब सेक्टर विद इन द सर्विस सेक्टर रजिस्टर्ड विद द हाइएस्ट ग्रोथ रेट। तो यहाँ पर सर्विस सेक्टर में पूछा गया है कि कौन सा जो सब सेक्टर है उसमें हाईएस्ट ग्रोथ रेट हमें देखने को मिला, ठीक है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर है ट्रेड, रिपेयर, होटल एंड रेस्टोरेंट, इसमें कितना ग्रोथ रेट हमें देखने को मिला? 8.1% का। ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज में देखने को मिला 9.4% का। रियल एस्टेट में देखने को मिला 5.4% का। तो सबसे ज़्यादा देखने को मिला हमें ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज एंड कम्युनिकेशन में। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद देखो कुछ एक यहाँ पर डाटा है, इसको हम देख लेते हैं, उसके बाद हम एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे। अभी हमने बात की थी कि कौन सा जो सेक्टर है उसका हाईएस्ट शेयर है जीवीए का, वो हमने बात की थी यहाँ पर करंट प्राइसेस पे, ठीक है। तो करंट प्राइसेस के बेसिस पर किस सेक्टर का जीवीए शेयर सबसे ज़्यादा है उसकी हमने थोड़ी देर पहले ही बात की थी। तो टर्शरी सेक्टर में करंट प्राइसेस पर कितना शेयर है? 45.3%। सेकेंडरी सेक्टर का है 39.5%। प्राइमरी सेक्टर का कितना है? 15.2%। तो फर्स्ट पोजीशन पे सबसे ज़्यादा शेयर है टर्शरी का, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी।
तो इस तरह से आपने सीक्वेंस याद रखना है, टर्शरी फिर सेकेंडरी फिर प्राइमरी, और डाटा आपके पास यहाँ पर गिवन है, इसको आपने एज इट इज याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, विच सेक्टर इज द हाईएस्ट कंट्रीब्यूटर टू द स्टेट्स जीवीए फॉर फाइनेंशियल ईयर 24-25। तो अभी हमने देखा सबसे ज्यादा शेयर किसका है, टर्शरी का, फिर सेकेंडरी और फिर प्राइमरी सेक्टर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। टर्शरी सेक्टर का शेयर कितना है, 45.3%। इसको आपने यहीं पर ही याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, व्हाट इज द एस्टिमेटेड शेयर ऑफ द टर्शरी सेक्टर इन द स्टेट्स जीवीए एट करंट प्राइसेस फॉर फाइनेंशियल ईयर 24-25। इस क्वेश्चन में टर्शरी सेक्टर का स्टेट जीवीए यहाँ पर पूछा गया है। तो अभी हमने डिस्कस किया था, तो टर्शरी सेक्टर का कितना जीवीए है, 45.3%। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। अगला है क्वेश्चन नंबर 38। इस क्वेश्चन में आपसे सेकेंडरी सेक्टर का स्टेट जीवीए पूछा गया है। सेकेंडरी सेक्टर का स्टेट जीवीए कितना है, 39.5%। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, व्हाट इज द एस्टिमेटेड शेयर ऑफ द प्राइमरी सेक्टर। इस क्वेश्चन में प्राइमरी सेक्टर का आपका स्टेट जीवीए शेयर यहाँ पर पूछा गया है। तो वो कितना है, 15.2%। तो इसी तरह से हमने देखा था कि टर्शरी सेक्टर का शेयर सबसे ज़्यादा है, उसके बाद सेकेंडरी सेक्टर का है, उसके बाद प्राइमरी सेक्टर का है। तो ये सीक्वेंस भी आपने ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, अरेंज द 3 की सेक्टर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो अगर आपको स्टेट जीवीए का यहाँ पर शेयर पता है कि किस सेक्टर का कितना कितना स्टेट जीवीए है, तो आप इस क्वेश्चन को इजीली कर पाओगे। तो हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस कर रखी है। तो इसका डायरेक्ट सीक्वेंस क्या है, टर्शरी सेक्टर का शेयर सबसे ज़्यादा है, उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद प्राइमरी सेक्टर। तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। आगे के एमसीक्यूज को डिस्कस करने से पहले आपको ये टेबल यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान में रखना है। यहाँ पर हम बात करेंगे एस्टिमेटेड एब्सोल्यूट जीवीए। तो 3 सेक्टर का आपको एस्टिमेटेड एब्सोल्यूट जीवीए यहाँ पर याद करना है। जैसे टर्शरी सेक्टर की अगर हम बात करते हैं, तो इसका एस्टिमेटेड एब्सोल्यूट जीवीए है 98,245 करोड़। इसी तरह से सेकेंडरी सेक्टर का कितना है, 85,706। उसके बाद प्राइमरी सेक्टर का कितना है, 32,868। तो फर्स्ट पोजीशन पे कौन सा सेक्टर रहा, ठीक है, इस तरह से भी क्वेश्चन आपका बन सकता है। तो फर्स्ट पोजीशन पे आपका टर्शरी सेक्टर है, उसके बाद आपका सेकेंडरी सेक्टर है, उसके बाद आपका प्राइमरी सेक्टर है। तो ये जो यहाँ पर डाटा गिवन है, इसको आपने एक बार ध्यान में रखना है। इसी बेसिस पर जो है आपके क्वेश्चन फ्रेम होंगे। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। तो यहाँ पर देखो प्राइमरी सेक्टर का यहाँ पर एस्टिमेटेड एब्सोल्यूट जीवीए पूछा गया है। तो इस टेबल से ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो प्राइमरी सेक्टर का कितना है, 32,868। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 42। यहाँ पर जो है सेकेंडरी सेक्टर का एस्टिमेटेड एब्सोल्यूट जीवीए पूछा गया है। तो कितना था, 85,706। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 43। यहाँ पर जो है सर्विस सेक्टर यानी कि टर्शरी सेक्टर का एस्टिमेटेड एब्सोल्यूट जीवीए पूछा गया है। तो कितना था, 98,245 करोड़। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। यहाँ पर जो है आपको डिसेंडिंग ऑर्डर सेट करने को कह रहे हैं एस्टिमेट एब्सोल्यूट जीवीए का, ठीक है। तो अभी हमने देखा सबसे ज़्यादा है टर्शरी, फिर है सेकेंडरी, उसके बाद है प्राइमरी सेक्टर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद आपको एक और टेबल यहाँ पर ध्यान में रखना है। यहाँ पर हम बात करेंगे कि किस किस सेक्टर में कितनी कितनी वर्कफोर्स यहाँ पर एम्प्लॉयड है। जैसे अगर हम सबसे पहले प्राइमरी सेक्टर की बात करते हैं, तो यहाँ पर हमें कितनी वर्कफोर्स देखने को मिलती है। तो ये डाटा आपको ज़रूर ध्यान में रखना है, 53.98%। सेकेंडरी सेक्टर में कितनी वर्कफोर्स है, 22.01%। टर्शरी सेक्टर में कितनी है, 24.01%। ठीक है, तो ये 3 सेक्टर्स के जो डाटा है आपको ध्यान में रखने हैं। उसके बाद देखो अगर हम एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटीज़ की बात करते हैं, तो यहाँ पर कितनी कितनी वर्कफोर्स है, 53.95%। यहाँ पर देखो दो डाटा कंफ्यूजिंग है, एक तो एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटीज़ और प्राइमरी सेक्टर, इसमें जो है देखो 0.03 का यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है। तो इस तरह से दोनों में आपको ध्यान में रखना है। इसी तरह से ये तो था हिमाचल प्रदेश की बात। इसी तरह से इंडिया के प्रोस्पेक्टस से भी आपसे पूछ सकते हैं। तो इंडिया के प्रोस्पेक्टस के जो डाटा आपको गिवन था, वो मैंने यहाँ पर इंक्लूड कर दिया है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब आते हैं हम क्वेश्चंस पर। क्वेश्चन नंबर 45 यहाँ पर पूछा गया है कि एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटीज़ में कितनी वर्कफोर्स हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलती है। तो अभी हमने डाटा देखा था 53.95%। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। यहाँ पर पूछा गया है कि एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटीज़ में इंडिया के प्रोस्पेक्टस में कितनी वर्कफोर्स हमें देखने को मिलती है। पिछले क्वेश्चन में हिमाचल प्रदेश की यहाँ पर बात हो रही थी, अब यहाँ पर इंडिया की बात हो रही है। तो इंडिया में कितने परसेंट वर्कफोर्स जो है वो एग्रीकल्चर और एलाइड सर्विसेज में है, वो है 46.08%। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। अब आपको इस टेबल को भी ध्यान में रखना है। इस टेबल में हम बात करेंगे कि किस किस सेक्टर का कितना कितना
जीवीए शेयर हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो अगर हम प्राइमरी सेक्टर की बात करते हैं तो कितना शेयर है 14.74%। सेकेंडरी सेक्टर का जीवीए कितना है 39.98%। ये डाटा हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर नया डाटा आपके लिए कौन सा है, एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटीज़। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश का भी ध्यान में रखना है आपको और इंडिया का भी ध्यान में रखना है। आते हैं क्वेश्चंस पर। यहाँ पर पूछा गया है कि एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटीज़ में हिमाचल प्रदेश का कितना जीवीए है। तो अभी हमने डिस्कस किया, इस टेबल में आप देख सकते हैं 14.27%। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। यहाँ पर पूछा गया है कि एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटीज़ में इंडियाज़ का कितना जीवीए शेयर हमें देखने को मिलता है। पिछले क्वेश्चन में एचपी के रिस्पेक्ट में पूछा गया है, यहाँ पर इंडिया के रिस्पेक्ट में पूछा गया है। तो इंडिया के रिस्पेक्ट में ये डाटा है 18.19%। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। यहाँ पर पूछा गया है कि कितना वर्कफोर्स जो है हमें सेकेंडरी सेक्टर में देखने को मिल जाता है। तो हमने बात की थी, देखो एक बार रिवाइज करते हैं फटाफट से। प्राइमरी सेक्टर की बात करें तो प्राइमरी सेक्टर में कितना वर्कफोर्स हमें देखने को मिलता है 53.98%। सेकेंडरी सेक्टर में देखने को मिलता है 22.01%, जो कि यहाँ पर पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इसी तरह से अगर हम टर्शियरी सेक्टर यानी कि सर्विस सेक्टर की बात करते हैं तो यहाँ पर कितना वर्कफोर्स हमें देखने को मिलता है 24.01%। तीनों डाटा इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। यहाँ पर जो है टर्शियरी सेक्टर का वर्कफोर्स पूछा गया है। तो अभी हमने डिस्कस किया कितना है 24.1%। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। आगे आपके पास एक टेबल गिवन है, तीन सेक्टर्स आपके पास गिवन है, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी। और यहाँ पर आपके पास एक कॉलम में वर्कफोर्स गिवन है, एक कॉलम में आपके पास जीवीए गिवन है। अगर हम प्राइमरी सेक्टर की बात करते हैं तो यहाँ पर कितना वर्कफोर्स हमें देखने को मिलता है 53.98%। ठीक है, अगर हम जीवीए की बात करते हैं तो प्राइमरी सेक्टर का कितना जीवीए हमें देखने को मिलता है 14.74%। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि वर्क फोर्स जो है प्राइमरी सेक्टर का वो यहाँ पर ज़्यादा है। और जीवीए की अगर बात करते हैं तो जीवीए प्राइमरी सेक्टर का यहाँ पर हमें कम देखने को मिलता है। तो क्या कंक्लूजन यहाँ से निकल के आएगा, इसको हम लेटर में देखेंगे। ठीक है, इसी तरह से प्राइमरी सेक्टर का वर्क फोर्स यहाँ पर देखो 22.01% और जीवीए शेयर कितना है 39.98%, यानी कि वर्क फोर्स यहाँ पर कम है, जीवीए यहाँ पर ज़्यादा है। इसी तरह से टर्शियरी सेक्टर में भी वर्क फोर्स हमें कम देखने को मिलता है और जीवीए हमें ज़्यादा देखने को मिलता है। पर प्राइमरी सेक्टर का जो डाटा है इसको आपको ध्यान से देखना है। यहाँ पर जो है वर्क फोर्स जो है वो हमें ज़्यादा देखने को मिल रही है और जीवीए हमें कम देखने को मिल रही है। तो इससे क्या कंक्लूजन निकल के आता है, सेकेंडरी सेक्टर और जो टर्शरी सेक्टर है वो ज़्यादा यहाँ पर प्रोडक्टिव है, क्योंकि कम वर्क फोर्स में वो ज़्यादा जीवीए यहाँ पर जनरेट कर रहे हैं। तो ये कंक्लूजन हमें यहाँ से देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये आपसे पूछ भी सकते हैं कि किस सेक्टर का जो है वर्कफोर्स कम है और जीवीए शेयर ज़्यादा है। तो आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 51। यहाँ पर पूछा गया है कि सेकेंडरी सेक्टर का जीवीए शेयर यहाँ पर कितना है। तो कितना जीवीए हमें देखने को मिलता है 39.98%। अगला है क्वेश्चन नंबर 52। यहाँ पर जो है टर्शियरी सेक्टर जो है कितना जीवीए कंट्रीब्यूट करता है। तो हमने ये चीज़ पढ़ रखी है कि टर्शियरी सेक्टर सबसे ज़्यादा जीवीए शेयर यहाँ पर कंट्रीब्यूट करता है। तो कितना करता है 45.28%। अगला है क्वेश्चन नंबर 53। यहाँ पर जो है कितनी वर्कफोर्स जो है हमें सर्विस सेक्टर में देखने को मिलती है। तो कितनी वर्कफोर्स हमें जो है टर्शियरी सेक्टर में देखने को मिलती है। तो देखो एचपी के रिस्पेक्ट में बात करें तो एचपी के रिस्पेक्ट में ये डाटा है 24.01%। इंडिया के रिस्पेक्ट में बात करें तो ये डाटा निकल के आता है 29.73%। क्लियर, तो यहाँ पर जो है इंडिया की बात हो रही है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो ये था आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। इसी के साथ जो हमारा चैप्टर नंबर 2 है वो यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है। इससे बार आपको कोई भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर आप एचपी इकोनॉमिक सर्वे का पीडीएफ परचेज करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से आप चैनल को ज्वाइन करके मुझे पर्सनली कॉन्टैक्ट वहाँ पर कर सकते हैं। इसी तरह से चैप्टर वाइज आपके वीडियो लेक्चर्स आते रहेंगे। आपको जो है वीडियो सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। टिल देन बाय बाय।